आप लोगों ने कई बार भगवान को देखा है, लेकिन आप लोग ये मान लेते हैं कि ये तो मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। जब आप मूर्ति मानोगे तो वो मूर्ति बन जाएगी, लेकिन आप जब भगवान मानोगे तो वही मूर्ति भगवान बन जाएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम तो रावण के आगे भी खड़े थे, क्या राम को रावण पहचान सका? लेकिन विभीषण पहचान गया, हाँ या ना? राम को विभीषण पहचान गया कि ये भगवान है और शरण में चला गया। जबकि रावण बड़ा विद्वान था, विभीषण से ज्यादा ही विद्वान था रावण, विभीषण से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा था रावण, हाँ या ना? लेकिन रावण नहीं पहचान सका, क्योंकि रावण उन्हें मनुष्य के रूप में देख रहा था। रावण राम को मनुष्य के रूप में देख रहा था, तो रावण को राम मनुष्य जैसे लगे। जबकि विभीषण ने राम को भगवान के रूप में देखा, तो विभीषण को राम में भगवान नजर आ गए। बस यही है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आपके नजर का फर्क है, नजर का हिसाब किताब है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ग्वाले के रूप में देखा, तो दुर्योधन को ग्वाला नजर आया, पर उसी ग्वाले में अर्जुन ने भगवान के रूप में देखा, तो अर्जुन को कृष्ण भगवान के रूप में दिखे, जबकि दुर्योधन को कृष्ण कभी भगवान के रूप में नहीं दिखे, और दिखे भी तो उसने भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। आप लोग कहते हो ना कि हमने भगवान को नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने भगवान को ना देखा हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो, सबने ईश्वर को बार बार देखा है। जैसे दुर्योधन ने, रावण ने, कंस ने बार बार भगवान को देखा, पर पहचान कौन सका? पहचान वही सका जिसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम था। भगवान तो सबके आगे हैं, अब बस वो प्रेम की दृष्टि हो, वो भाव की दृष्टि हो तो भगवान दिख जाएं। नहीं तो आप कहते हो ना ये पत्थर है, अरे भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं, आगे बोलो आप, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, तो मानो तो वो गंगा माता है, पवित्र है, ना मानो तो नदिया है, पानी है, बह रहा है। तो मान लो तो मूर्ति में, पत्थर में, कण कण में ईश्वर है, और ना मानो तो फिर भगवान कहाँ है? ये तो मानने की बात है ना दादाजी, ये तो मान लेने की बात है कि मैंने आपको अपना मान लिया, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने आपको अपना मान लिया कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरी माँ हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरे भाई हो। तो मान लेने से भी तो एक रिश्ता बन जाता है ना। गौरी गोपाल आश्रम में 287 वृद्ध माताएं हैं, 287 इतनी सारी माताएं हैं। उन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, उनसे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब वो गौरी गोपाल आश्रम में खुद के बच्चों के द्वारा सताई हुई जब वृद्धाश्रम गौरी गोपाल आती हैं, तो मैं उन्हें माँ कहकर बुलाता हूँ और वो मुझे बेटा कहकर बुलाती हैं, और हम मान लेते हैं एक दूसरे को माँ और बेटा, तो हम उस रिश्ते को निभाते हैं। यदि मान लेने से हमारे और आपके रिश्ते बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मैं मान लूं कि आप मेरे हैं तो रिश्ता निभ जाएगा कि नहीं? यदि मान लेने से मेरा और आपका संबंध हो सकता है, तो मान लेने से भक्त और भगवान का संबंध क्यों नहीं हो सकता? हम जिसे पत्थर की मूर्ति कहते हैं, हम मान लें कि ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है। मान लेने में बुराई क्या है, हर्ज क्या है, हमारा घटना क्या है? और ना मानने से फायदा क्या है? कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है भैया, तुम नहीं मानते तो ना मानने के फायदे बता दो। ईश्वर को ना मानने के फायदे बता दो और मानने के नुकसान बताओ। आप मानते हो
कि कण कण में ईश्वर है, जहां देखते हो वहां ईश्वर नजर आता है। हाँ, तुलसीदास जी ने यही तो कहा, सिय राम मय सब जग जानी, सब में ईश्वर को देखो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ईश्वर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है। तो जब आप सब जगह ईश्वर को देखने लग जाएंगे तो इस दृष्टि से नुकसान क्या है? इस विचारधारा से कोई नुकसान है दादाजी? आप सब जगह ईश्वर को देखिए और मानिए और महसूस करिए, क्या बुराई है? और कोई कहे मैं मानता नहीं ईश्वर को, तो तेरे ना मानने से फायदा क्या है? जब ना मानने से फायदा नहीं है, मान लेने से बुराई नहीं है, नुकसान नहीं है, तो फिर मान लेने में ही भलाई है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं परमात्मा को नहीं मानता। ठीक है, आप मत मानो, रावण भी तो नहीं मानता था राम को, तो ना मान करके कौन सा उसका फायदा हो गया? इसलिए, और विभीषण ने मान लिया कि ये भगवान है, तो देखो लात मार के निकाला था रावण ने, जिसे वही लंका का राजा बन गया। भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो रंक को राजा बना देते हैं, और जब व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है तो राजा को रंक बना देते हैं। क्योंकि चाबी तो ईश्वर के हाथ में है, 6 चीजें भगवान के हाथ में है। मेरे संग बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। विधि मतलब विधाता भगवान, हानि लाभ ये ईश्वर के हाथ में है। कर्म आप करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन आप मेहनत ही तो कर सकते हैं, लाभ होगा कि नहीं ये तुम्हारे हाथ में कहाँ है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लाभ नहीं होता, और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, ज़्यादा लाभ हो जाता है। तो ये हानि लाभ ईश्वर के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, आप कब तक जिंदा रहेंगे, कब मरेंगे, ये ईश्वर के हाथ में है। मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। और यश अपयश, आपका कितना नाम होगा, आप कितने बदनाम होंगे, ये सब ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में क्या बचा? जोर से, क्या बचा आपके हाथ में? ये हमारे पुरुष वर्ग बताएंगे, दादाजी और हमारे भैया जी। बताओ भैया, आपके हाथ में क्या बचा? जब जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ ईश्वर के हाथ में है, तो आपके हाथ में बचा क्या? जोर से, क्या बचा? एक चीज बची है, हाथ ना मटकाओ ऐसे। एक चीज बची है, कर्म। क्या बचा है? क्या बचा है? जोर से, ये हमारे भैया लोग बोलेंगे, क्या बचा है? कर्म। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर। हमारे हाथ में जीवन मरण तो नहीं है, पर जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है तब तक अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में है। हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं है, पर अच्छी विचारधारा के साथ अच्छे काम करना, अच्छा कर्म करते रहना, ये हमारे हाथ में है। भगवान कहते हैं जो कर्म करता है उसके जीवन को मैं परिवर्तित कर देता हूं, बदल देता हूं। अच्छा बताओ, भाग्य बड़ा होता है कि कर्म बड़ा होता है? हाँ, जोर से, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था। सारे लोग रोना किसका रोते हैं? सारे लोग रोना भाग्य का ही रोते हैं। लोग किसका रोना रोते हैं? भाग्य का। अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। भाग्य का रोना मत रोइए। जो व्यक्ति कर्म करता है अच्छे कर्म करेगा। जो व्यक्ति कर्मठ है, कर्म करता है, मन लगा के अपना काम करता है, जो कर्म करता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। अच्छा बताओ, पहले कर्म बना कि भाग्य बना?
पहले कौन बना? जोर से, क्या बना? कर्म पहले आया। कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? गिनो। संचित, बोलो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जोर से। मेरी मां बैटरी डाउन हो गई क्या? आज व्रत है आपका? मैया नवरात्रि व्रत चल रहे हैं क्या? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, जिसे आप भाग्य कहते हैं। भाग्य। अब मैं आपको तीनों की बात समझाता हूं। कर्म ही, जब आप कर्म करते हो तो जैसे मजदूर मजदूरी करता है तो वो करता है ना, तो वो क्रियमाण हो रहा, क्रिया कर रहा है, तो क्रियमाण कर्म है। वो कौन सा कर्म है? जो क्रिया चल रही है वो क्रियमाण हो गया। अच्छा, जब मेहनत करेगा मजदूर, मजदूरी जब करेगा तो शाम को उसको क्या मिलेगा? बोलो। शाम को उसको पैसे मिल जाएंगे जो काम किया है। तो क्रियमाण से, क्रियमाण कर्म से क्या हुआ? संचित। जो आज उसने 8 घंटे मेहनत करी तो 8 घंटे का उसे पैसा मिल गया। 1000 रुपए मिला या 500 मिला या 2000 मिला, जो भी मिला। तो जो पैसे मिले वो संचित हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए। हो गए ना? हाँ या ना? जोर से। तो जब आपने काम किया तो आपको उसका क्या मिला? फल। अच्छा, काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा। अब मजदूर मेहनत ना करे, काम ना करे, तो आप उसे मजदूरी दोगे क्या? बैठे बैठे का तो कोई ना देता भैया, काम तो करना ही पड़ता है। तो जब क्रियमाण कर्म होगा तो क्रियमाण ही संचित बन जाएगा, मतलब पैसे मिल गए। अब वो पैसे घर ले गया और उसे जब जरूरत पड़ी तो वो उस पैसे से दाल लेके आ गया, नमक लेके आ गया, आटा लेके आ गया, जीरा लेके आ गया, मिठाई लेके आ गया। तो अब उसको वही जो पैसा था उसे मिल रहा है खाने के रूप में, तो वही है उसका प्रारब्ध। क्या है वो? उसी का नाम है भाग्य। तो आप जब एग्जाम देने जाते हो तो पहले आप लिखते हो, पेपर में, कॉपी में क्या करते हो? लिखते हैं। जब लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। जब आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे, मीन्स अच्छे से नहीं लिखोगे, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो जो आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, और उस नंबर के आधार पर आपकी आगे की क्लास तय होती है, आगे का भविष्य तय होता है। वही है आपका भाग्य। जो कर्म करते हैं उस किए गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा, हम बुरे कर्म करेंगे हमारा बुरा भाग्य बनेगा। हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर 0 आएंगे, हम लिखेंगे तो हमारे नंबर 100 आएंगे। तो हमारे जितना अच्छा कर्म होगा उतने अच्छे नंबर होंगे। उसी तरह आप जितना बढ़िया कर्म करते हैं उतना बढ़िया आपको फल प्राप्त होता है। तो फल कौन सा मिलेगा? कर्मों का फल। बात समझ में आई क्या? तो भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? जोर से।